तो हमारी शादी में पंडित भाग गया, ठीक। कितना आपको शॉकिंग लग रहा है? क्योंकि मेरे साथ ना प्रकाश था। आज भी वो दिन मुझे याद आता है ना, रोना आता है। वही घर मेरी मराठी बीवी को छीनने की कोशिश करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था, परंतु हुआ सब इसका उल्टा। दोस्त अली दुल्हनिया ले आएंगे, इसको देख के मतलब सबने मुंह फेर लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं आया हूँ खेत में, सुबह सुबह आ गया हूँ खेत में। ये देखो यहाँ पे ना पूरे अभी तक कबूतर वगैरह आए थे, तो उन्हीं को हकाने आया था। ये कुत्ता देखो, कुत्ता पाला है हमने, खा पी के मस्त वाली नींद निकाल रहा है। तो दोस्तों आज का मौसम एकदम मस्त सुहाना हो रखा है, क्योंकि पूरी धूप आ गई है और अब बिल्कुल आज तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। और ये देखो हमारा भुट्टू, देखो गाइस, हेलो कर दे भुट्टू। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? तनु हेलो गाइस। तो दोस्तों आज भी आलू की सब्जी बनी है, आलू की सब्जी बनी है मस्त। और ये कब की है? अच्छा ये देखो कल शाम की है। ये भी आलू की सब्जी है। और आलू मतलब आजकल आलू फेमस हो रखा है हमारे घर में। और ये देखो घर में क्या पूरे मतलब पहाड़ में वही लग रहा है कि आलू की सब्जी बनती है। कभी आलू के गुटके, कभी तरी वाले, यही कभी भरता, यही स्पेशल डिश है। और तू बता ना, तू ब्लॉग क्या नहीं बना रही? तेरा बता, लोगों को जानना है। मुझे थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब टाइम नहीं मिलता, इसके कारण मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये प्रकाश बनाते हैं, बस इतना ही। मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिलता है, मतलब जिस टाइम पे बनाना चाहिए तो उतना मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मतलब ये टाइम से मैं बना सकती हूँ। तो दोस्तों ये देखो मेरी बाइक को, इसका अभी तक चार्ज लगाना पूरा नहीं हुआ है। और कितना बाकी है? तो ये देखो दोस्तों, इतना अभी पूरा एक खेत ये वाला, मतलब ये वाली क्यारी इतनी लगा दी है दोनों ने। और इतना प्याज है। प्रकाश बोल रहे हैं ना कि लोगों को ना मतलब एक ही जगह का लोकेशन पसंद नहीं है। और देखो हम तो खेती काम करने वाले हैं, तो हम लोगों को तो ये काम करके ही सब कुछ, मतलब वीडियो जो भी है कुछ उसमें ही दिखाना पड़ेगा। अब ये बोलते हैं नहीं नहीं, वो लोग देखते नहीं है। अभी आप ही बताना कमेंट करके भाई लोग, सच में यार, लोग मुझे बताना जरूर कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। लोग नहीं देखते भाई। एक ही जगह पे हम ऐसे ही रोज, कल भी प्याज लगाना दिखाया, आज भी प्याज लगाना दिखाएंगे। तो जो काम है तो दिखाएंगे ना। तो अब इनको समझ में नहीं आता है, क्या बताओ उनको। अब ये बोल रहे हैं ये छोड़ के अभी इतना प्याज है, सूख नहीं जाएगा जब हम लोगों ने प्याज नहीं। और ये मेरी सास ने लाया है 100 रुपए हाथ, मतलब हाथ। मैं सोचती ना इतना हाथ रहता था, मेरी सास बोलती ये इतना सा हाथ मतलब क्या होता है? इतना 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 होता है, एक डोर होता है, मतलब वो धागा होता है। तो उस धागे में ऐसा पूरा जितना आएगा उसमें, ठीक है, ऐसा बांधेंगे उसको, ऐसा करके इसको इसको उसमें बांधेंगे उस धागे में, जितना आएगा एक हाथ में, तो वो 100 रुपए का हुआ। अब मैं सोचती थी ना तो ये इतना बड़ा। समझो कि इतना इतना 100 रुपए में इतना प्याज का ही आता है। ये देखो, तो मेरे सास ने 300-400 का लाया रहेगा शायद। हाँ, क्योंकि एक क्यारी कल लगाए हैं। हाँ। ये दूसरी और इतना बचा है। मैं इनको बोल रही हूँ हम लोग एक खोद के इतना खेत दिखा। तो दोस्तों हम लोग अपनी लव स्टोरी सुनाने के लिए ना फिर से एक मस्त वाली लोकेशन पे आ चुके हैं। ये देखो गधेरे पे आ चुके हैं, गधेरे साइड में। तो घर पे प्याज लगाते हुए ना मेरी बाइकों के साथ में अपनी लव स्टोरी नहीं बता पा रहे थे हम लोग। शर्म आ रही थी। शर्म आ रही थी दोस्तों, क्योंकि मम्मी थी, तो मम्मी के सामने बताने में बहुत ही अजीब लगता है। तो करते हैं आज शुरुआत अपनी लव स्टोरी की। ये हमारी लव स्टोरी का ना पार्ट 7 है। तो आज पार्ट 7 पे हम लोग आपको ना बहुत ही खतरनाक वाली चीजें बताने वाले हैं। जिस घर को मैं अपना समझकर अपनी मराठी बाइकों को अपने घर लाया ना, वही घर मेरी मराठी बीवी को छीनने की कोशिश करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। सच बता रहा हूँ, मैं जिस दिन अपनी बाइकों को घर पे लेके आया, स्वागत तो छोड़ दो, इसको देख के मतलब सबने मुंह फेर लिया, ये बात हकीकत है। तो दोस्तों आज हमारी लव स्टोरी का पार्ट 7 है। और पार्ट 7 में ना जो आप लोगों को बताने वाले हैं ना दोस्तों, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा बता? क्योंकि हम लोग ना अपनी रियल लव स्टोरी बताने वाले, और उसमें सब सच्चाई है वही बताएंगे। क्योंकि दोस्तों ना मतलब जब मैं इधर आई ना, मेरे लिए सिर्फ प्रकाश ही था। मैं बाकी घर वालों के इनके किसी को नहीं जानती थी कि मेरे साथ अच्छे रहेंगे, क्या करेंगे। तो ये मतलब सोच के मुंह मुखर के भी रहते थे ना, तो तभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्योंकि ये सुनो, तो ये ऐसा सोचकर आई ना यहाँ पे कि मेरा बहुत बड़ा स्वागत होगा, मेरे को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। परंतु हुआ सब इसका उल्टा दोस्तों, है ना। इसका बहुत ही उल्टा हुआ। जैसे हम मुंबई से पहाड़ आए, इसको लेकर मैं अपने घर पे पहुंचा, मेरे घर वालों ने इसका मान सम्मान तो नहीं किया, चलो ठीक है। वो भी मेरे को कोई भी, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है हर किसी लव मैरिज वालों को नहीं मान सम्मान मिलता है। ये मुझे जब मैंने अपनी लव मैरिज की, तब उसके बाद मुझे ये सब बातें पता चली, ठीक है। उसके बाद हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, मतलब हम जैसे ही अपने घर पे आए, ठीक है, मैं इसको अपने घर पे लेके आया, तो घर वाले मतलब एकदम ऐसे शौक हो गए। क्या देख के शौक हुए बता? मुझे देख के लाया तो क्या लाया, काला धन लाया बस।
तो और पर दोस्तों मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ ना प्रकाश था। आज भी वो दिन मुझे याद आता है ना, रोना आता है। ये हमेशा रोने लगती है दोस्तों अपनी स्टोरी बताते हुए ना। इसके लिए मुझे अपनी लव स्टोरी बताना मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब ही एकदम ये हो जाता है, क्योंकि इसके साथ वैसा हुआ है दोस्तों, जैसा हुआ है ना, ये इसके लिए इसको तकलीफ होती है, ठीक है। पर मैं इसके साथ हूँ ना, कभी भी हमेशा इसके साथ हूँ। लोगों को ऐसा लगता है ना, लोग कितने घटिया कमेंट भी करते हैं दोस्तों, बहुत बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं। उससे क्या होता है, डिमोटिवेट होती है ये। परंतु मैं इसको ना बहुत सारे कमेंट में इसको दिखाता ही नहीं हूँ, ठीक है। ये हमेशा बहुत ही व्याकुल हो जाती है ना दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हम जैसे मतलब हमको लगा था कि जल्दी शादी हो जाएगी हमारी, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ सही हो जाएगा। तो उसके बाद शादी भी नहीं हुई, शादी को भी बहुत ही लेट हो रहा था। मतलब एक एक दो दो दिन दिन करके पूरा हफ्ता बीत गया दोस्तों। घर वाले नाराज थे पूरे, मतलब गांव में पूरी बातें फैल चुकी थी। गांव वाले इसको मतलब सब लोग ना ऐसा मिलने देखने के लिए आते थे, मतलब ऐसा बहुत सारी भीड़ होती थी इसको देख के, मतलब टिप्पणियां करते थे लोग। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया और बहुत सारे लोगों ने गलत भला बुरा भी बोला, ठीक है। और उसमें से दोस्तों ना बाहर वाले, सच में मैं बोल रहा हूँ, बाहर वाले जितना सपोर्ट करते हैं ना, उतना सच में अपने सपोर्ट नहीं करते। ये तो मैंने सीख लिया है एक जिंदगी में आके ना दोस्तों, जितना बाहर वाले सपोर्ट करते हैं उतना घर वाले सपोर्ट नहीं करते, है ना। वो तो सही बात है। जोर से बोल। वो तो सही बात है, पर इतना भी मतलब घर वालों का क्या होता है कि उनको एक डर लगी रहती है हमेशा कि क्या होएगा क्या होगा। इसके कारण वो इतना सोच समझ के चलते हैं। और बाहर वाले क्या है, मजा भी देखने वाले हैं। बाहर वाले हाँ, देखो कैसे होते हैं ना दोस्तों, गांव में कैसा होता है ना, गांव का मैं व्यवहार बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या होता है गांव में पता है, मतलब मेरे सामने दिखावा नहीं करेंगे कि वो मेरे लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, परंतु हाँ, पीछे हाँ। घर वालों को भड़काएंगे, घर वालों को बोलेंगे कि अरे ये क्या कर दिया तेरे बेटे ने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे पापा थे ना दोस्तों, थोड़ा कान कम सुनते थे, और प्लस वो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि लोगों की बातों में आ जाते थे, भड़काऊ में आ जाते थे। किसी ने उनको कुछ बोल दिया ना, तो वो दिल पे ले लेते थे वो बात को, और उसी हिसाब से चलने लगते थे, ठीक है। तो लोगों ने उनका बहुत गलत फायदा उठाया है। ये भी उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में आए। और उसके बाद ना दोस्तों एक डेढ़ हफ्ता बीत गया, हमारी शादी नहीं हुई, और ये भी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गया। और दिन पे दिन मतलब मैं जहाँ पे सोच रहा था कि हमारा बहुत कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी में ना दोस्तों हर एक दिन एक नई मुश्किल प्रॉब्लम। था, हाँ, मतलब नए नए प्रॉब्लम होने लगे थे हमारे। ऐसा नहीं है कि मुझे खाने से लेके कुछ ऐसा, मतलब कुछ मजबूरी खा, की है, मतलब खा, खाने पीने की कुछ नहीं है ऐसा। सिर्फ यही मतलब हर माँ बाप को डर किसी को रहता भी है। इंसान को ना दोस्तों एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा चल जाता है, और जो परंतु महाराष्ट्र में लोग गए हैं ना, उनको तो पता है। वो लोग तो बोलते थे इनको, अरे वहां से ऐसे करते हैं, वहां डर रहता है लड़के को, लड़की लाए है लड़का तुम्हारा, ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब भड़का देते हाँ थे। घर वालों को ये भी डर। कारण से वो डर गए थे बहुत मेरे ही। घर वाले डर गए। तो उसके बाद ना दोस्तों एक डेढ़ हफ्ते के बाद क्या हुआ, फिर मेरे पापा ना ग्राम प्रधान को बुला के हाँ, लेके आ गए, ठीक है। उनको डर लग गया कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इसके घर वाले कंप्लेंट हाँ, करेंगे या कुछ मुसीबतें आ जाएंगी, और हमारे पास इतना ना पैसा है ना आगे पीछे कोई, मतलब है इतना साथ ज्यादा में। कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला है। इस टाइप से जब ऐसी बातें आ जाती ना, अब हमारी शादी में ये लगा लो ना दोस्तों, जब हमारी शादी करने से पहले, जैसे कि हमारी शादी फिक्स हो गई ना, उसके बाद तो हमारी शादी में पंडित भाग गया, ठीक है। पंडित भाग गए, ये कितना आपको शॉकिंग लग रहा है। अब वो भी ऐसा आके पड़ोस में आके भाग गए। हमारे पड़ोस में आने के बाद भागा दोस्तों। वो हमारे पड़ोस में जैसे कि हमने उसको शादी के लिए बोलते हैं ना, पंडित जी को, भट्ट जी को बोल देते हैं कि इतनी तारीख को हमारे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, आपको इतनी तारीख को घर पे आना है करके। तो ये सब बातें हो चुकी थी, और पंडित हमारे पड़ोस में आके भागा, ठीक है। वो भी स्टोरी में आगे आपको बताऊंगा। और फिर क्या हुआ ना दोस्तों, एक हफ्ते के बाद मेरे पापा ग्राम प्रधान को बुला के लेके आए हैं। तो आगे का बता तू, क्या हुआ फिर। ग्राम प्रधान को लेके आए, वो तो मेरे से लिखवा के भी लेके मतलब लिखवा दिया कि तू अपने खुशी से और अपने मर्जी से आई है और घूमने आई थी करके, और ऐसा लिख देना। और उसके बाद तू अपने मर्जी से मैं इधर से जा रही हूँ करके। हाँ मतलब तू और घूमने। मैंने लिख भी दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होने, और मुझे ये डर नहीं था। मैंने ये भी नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, ये भी नहीं मैंने सोचा था। हाँ, मुझे क्या हो रहा था मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। पर बाद में मुझे प्रकाश को मैंने बोला ऐसे ऐसे है बात। तो प्रकाश मुझे बोले तू लिख देना, तू टेंशन मत लेना, जहाँ जाएगी वहां मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये नहीं सोची, मैं अचानक उसके साथ भरोसा, अपन तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये भी नहीं, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो रहा था उसी टाइम। मैंने लिखवा भी दिया। और उसके बाद
हम लोगों ने लिखा विखा के हो गया। प्रकाश को बोले कि तू अभी नहीं जाएगा, हम कोई एक जाएंगे छोड़ने के लिए, ऐसे बोलने लगे। तो अभी प्रकाश दोस्तों ऐसा लिखवा के ले लिया ना कि मतलब ये जैसे कि अपने मन से सब कुछ आई थी, यहाँ पे घूमने आई थी और मैं अब पहाड़ से मैं घूम के वापस मुंबई जा रही हूँ। ठीक है, ये मैं सब अपने मन से किया मैंने। और एक मैं दोस्त बन के, प्रकाश के दोस्त बन के गाँव आई थी और मैं अब मुंबई जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा लिखा है मतलब। ठीक है, तो इसने लिख के भी दे दिया और मैं इसको फुल मैंने सपोर्ट किया। मैंने बोला देख, तेरे को चाहे कुछ भी हो जाए ना, तेरे को कोई कुछ भी बोले उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, दुख हो या सुख हो, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। तब भी तो मैं आज तक इसके साथ, चाहे हम लोग इतने भी अमीर नहीं हैं ना इतने गरीब है, और नॉर्मल एक मतलब नॉर्मल परिवार रहता है वैसी है। इसके कारण मैं प्रकाश को ना छोड़ती हूँ। मतलब कुछ भी होता है हम दोनों साथ में ही रहते, यही कारण से। कोई बोलता है ना कमेंट करके क्यों रह रहे हैं, ये कर रहे, तो दोस्तों मैं ना जिससे प्यार करती हूँ ना, वो मेरा प्यार सच्चा है, तो मेरे को दूसरा कुछ नहीं चाहिए ना। उसके बाद मैंने सीधा बोल दिया घर वालों को, मैंने वो लिखवा के तो ले लिया था और इसको मैंने बोला भी था। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, तू लिख, तू जो कुछ भी लिखवा रहे तेरे से लिख ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तू जहाँ जाएगी वहां मैं जाऊंगा। मैं तो अब देख, मैं इसलिए बोला ना दोस्तों, अब मैं किसी की बहन को, किसी की बेटी को अपने घर पे ले आया हूँ। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पे पूरा। किसके ऊपर था इसका भरोसा, सीधा मेरे ऊपर था ना। अगर मैं इसके साथ ऐसा गलत कर दा, इसको भेज देता रिटर्न, ये क्या जा पाती है अपने घर पे? नहीं जा पाती, बिल्कुल भी नहीं जा पाती है अपने घर पे रिटर्न। और ये रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर लेती। और इससे अच्छा तो मैं क्या करता जी के, मैंने बोला नहीं, जो कुछ भी हुआ है मैंने अपने होश हवास में किया। और मेरी आंखें थी, मैंने को क्या, अगर ये पसंद नहीं थी तो मैं क्यों लाया? अगर लाया हूँ तो मेरा इसको पूरा सपोर्ट करने का मेरा फर्ज बनता है ना। तो आगे क्या हुआ, बता। आगे में प्रकाश बोले, मैं मतलब घर में बता दिया, मतलब सब लिखा पढ़ी सब कुछ हो गया। तो ग्राम प्रधान भी थे, उनके सामने प्रकाश सीधा बोल दिए, जब तुम इसको भेज रहे हो तो मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी नहीं रह सकता। हाँ तो मैंने अगर उसने कुछ करके कर लिया तो सबके जिम्मेदार हम रहेंगे। उसमें अच्छा तुम शादी कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये जहाँ जाएगी मैं उसके साथ चला जाऊंगा। हाँ, मैंने बोला फिर मैं ही चले जाता हूँ इसके साथ मुंबई, अपने आप रहता है तो मेरे को भी छोड़ दो। मैंने बोला घर वालों को सीधा ऐसा है। ठीक है, मैंने मेरे पापा को ऐसा बोल दिया सीधा कि तुम मेरे को भी छोड़ दो, मैं भी जा रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों, माँ बापों का दिल होता है, माँ बापों का प्यार होता है वो ना, तो होता ही है। पूरा पिघल गए वो लोग। मतलब उन्होंने बोला यार लड़का ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने फिर तैयार हो गए है ना शादी करने के सब लिए। तैयार में शादी विधि की सब मतलब जो भी हो किया, मतलब रस्में रिवाज, मतलब एक ही घर में बहुत अच्छा लगता था। तो ये पहाड़ी रीति रिवाज में हमारी शादी हुई दोस्तों। और वो पंडित वाली बात बोल रहा था ना मैं, पंडित क्या हुआ ना, फिर वो पंडित, जिस पंडित को हमने बुलाया था घर में शादी के लिए ना, भट जी जो थे हमारे रोज के थे, फिक्स थे मतलब वो भट जी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, हमारे पड़ोस में आकर किसी ने उनको भड़का दिया, हमारे पड़ोसियों ने कि अरे ये तो भाग के आए हैं, तू पागल हुआ है क्या, तेरे को तो डंडे पड़ जाएंगे, तेरे को पुलिस अंदर कर देगी बहुत। तो ये पूरा इनका परिवार तो जाने वाला ही है ये। और तुम भी जाओगे करके। हाँ, और गेहूं के साथ घुड़ तुम भी पीसोगे और तुम भी दहेज में पक्का लपेटे जाओगे। पंडित जी की इतनी हालत खराब कर दी ना डरा के पड़ोसियों ने, वो सीधा भाई साहब उन्होंने रखा पीठ में पुछड़ा और चल दिए सीधा दौड़ लगा के। फिर क्या हुआ, मेरी शादी थी तो हम फिर पापा गए ना। हाँ, पापा यहीं पे फिर से नजदीक में ही हमारे गांव में गए। उधर एक और पंडित है पड़ोसी गांव में हमारे, वो आज बेचारे दुनिया में नहीं है, पर बहुत अच्छे थे। मेरी कुंडली तो बहुत अच्छे से जमाई थी, जो बोले वो सच हुआ है मेरे साथ। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना, उन्होंने सारी रस्में रिवाजों में शादी की हमारी, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उन्होंने एक शब्द भी मतलब ये नहीं सोचा कि हाँ यार ये ऐसी शादी किया है तो शादी करूँ कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं और हमारी शादी करके गए। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारी शादी ऐसी हुई ना दोस्तों, उनको देने के लिए हमारे पास कुछ पैसा नहीं था ना, नहीं था हमारे पास, उनको कुछ दिया ही नहीं दिया उनको, सच में हमने शादी के लिए दिया ही नहीं, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में शादी हुई। और प्लस दोस्तों, मेरे एक पापा, सिर्फ एक पापा कमाने वाले और पूरा परिवार खाने वाला। ठीक है, और एक मैं ही सबसे बड़ा बेटा था और मैंने ही ऐसा कर लिया और ना 1 रुपए लेके मैं घर आया था, जो है रियल दोस्तों। मैंने सपोर्ट नहीं किया, मैंने जो भी है उन्होंने मतलब मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। और मम्मी पापा ने ना फिर उसके बाद हमारी शादी कराई और फिर हम लोग रिश्तेदार भी आए थे। हाँ, आधे रिश्तेदार, इनकी बड़ी बहन और एक अम्मा है इनकी नानी अम्मा। एक मेरी नानी आई थी और एक मेरी सबसे बड़ी वो मेरे साथ थे और बाकी सब
प्रकाश के साथ। बाकी मेरे देवर व्यूअर बहुत छोटे छोटे थे, 2 ननद मेरी बहुत छोटी सी थी हाँ, ये छोटे और छोटे ही देवर थे भी दोस्तों। छोटे थे। तो फिर हमारी शादी हो गई दोस्तों उसके बाद ये क्या बन गई प्रकाश की, ये बताइए अभी। पहाड़न बन गई, प्रकाश की पहाड़न। तो उसके बाद हमारी शादी हो गई, धूमधाम से मजा आया दोस्तों शादी में। ऐसा लगा कि मेरी दुल्हन, और उसमें लाइट भी नहीं थी। हाँ, हाँ लाइट भी गई थी। लाइट भी चली गई। और फिर मैं तो ऐसा वाला गाना गाने लग गया, दिल वाली दुल्हनिया ले आएंगे। सच में फिर ऐसा गाना बोलते बोलते अब कोई डांस करने वाला नहीं था दोस्तों मेरी एक शादी दोस्त में। था प्रकाश का, कौन दोस्त था? कोई भी नहीं था। कमलेश भैया। कमलेश आया था मेरी शादी में? हाँ, तो अच्छा। उन्होंने भैया, मैं एक ये ब्लॉग के थ्रू से ना हाँ भैया वो को लड़का मैं, मतलब वो हाँ, लड़का वो ना मेरा, उन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट कर दिया। मतलब अपने, मतलब जैसा भाई को बहन को भाई साथ देते हैं ना, वैसा वो भैया ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट दिया। वो मुझे भी मेरा दोस्त था। तो हाँ, दोस्तों इनका बहुत ही दोस्त मतलब दोस्त मेरे क्या भाई, वैसे रिश्ते में जेठ जी लगते वैसे हम हैं। भाई हैं परंतु दोस्त भी हैं। तो उसने हमेशा ही सपोर्ट किया। मतलब मेरे गांव वालों ने दोस्तों ना, बहुत सारे ऐसे गांव वाले हैं आज भी ना, आज भी जिन्होंने सपोर्ट करते हैं। जिन्होंने मेरी सच्चाई से ही मुझे सपोर्ट किया दोस्तों। आज भी मैं ऐसी मुसीबतों में हूं ना, मैं आप लोगों को मेरी पूरी जर्नी बताऊंगा, आज भी मैं क्या हूँ कैसा हूँ, और सब कुछ ये बताने वाला हूँ दोस्तों ब्लॉग के थ्रू। और आप लोग ना ये ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा प्यार देना और सपोर्ट करना दोस्तों। और आपके बिना, आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ में लोग जुड़ते हैं तो वो अपना एक परिवार बन जाता है परिवार, तभी। एक बड़ा परिवार बन जाता है। और वो एक बड़ा परिवार बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो दोस्तों ये सब लोग, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से मैं ब्लॉग वगैरह बना पा रहा हूँ। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी बाइकों का चैनल है दोस्तों, जिसका नाम है तृप्ति का पहाड़ी लाइफ। परंतु मेरे को ना बोलना पड़ेगा अभी, तृप्ता बना है। तृप्ता का पहाड़ी लाइफ बोलना पड़ेगा इस चैनल को, क्योंकि ये खुद तो ब्लॉग बना नहीं रही है। दोस्तों ऐसा बुरा मत मानना, मैं प्रकाश को क्या बोल रही, सुबह मेरे साथ ना बच्चे भी रहते हैं और मतलब सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है। लाडो है ना बहुत परेशान करती है, इसके कारण मैं इनको मतलब खुद मैं इनको बोलती हूँ खुद बना, क्योंकि मुझे 12 बजे के बाद टाइम मिलता है कि सब कुछ। और दोस्तों मैं, और उसके बाद दोस्तों ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको नजारा दिखाता हूँ हम कहाँ शूट करने आए हैं। ये देखो ये गधेरा है दोस्तों, ये पूरा गधेरा का सीन है। देखो हमारे इधर का गधेरे का सीन है। प्रकाश बोलते हैं ना, सब हमारे परिवार जो यूट्यूब पे चाहे इसमें इंस्टाग्राम पे जो भी है, बोलते हैं कि परिवार हमारा ना, बोलते हैं कि अच्छे अच्छे लोकेशन पे हम लोगों को वीडियो बना के, मतलब वीडियो बनाओ करके हमें। तो इसके कारण तो प्रकाश के और मेरी लड़ाई होती है। मैं बोलती हूँ नहीं, हम जो काम करते हैं वही दिखा के हम लोग वीडियो बनाएंगे, ये नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।